श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की, श्री श्री गौनिताई की, श्री बरसाना धाम की जय जय। श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोगों का होली के उत्सव में स्वागत है। बहुत लोग अब बीच में काम में थक कर आए हैं बीच में, तो ये कीर्तन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा स्विच ओवर को टाइम लगता है, थोड़ा सा, तो वो स्विच ओवर का टाइम कीर्तन से हो जाता है और आध्यात्मिक बातें स्वीकार करने की अपने मन की तैयारी हो जाती है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हर एक प्रवचन के पहले जय राधा माधव हरे कृष्ण महामंत्र का नियम रखा है, जिससे थोड़ा सा बाहर का जो काम का वेग है उसको थोड़ा शांत करके अपना ट्यूनिंग वो दिव्यता की ओर होना चाहिए, ट्यूनिंग टू डिविनिटी, ताकि वो रिसीव कर सके अच्छी तरह से। वैसे भी विषय बहुत गहन है। हमको लगता है कि मुंबई में जब होली का विषय आता है तो होली का मतलब क्या, मस्ती करना, बॉल फेंकना इधर उधर, लड़कियों को तंग करना, किसी के गटर का चिकन लगा देना, ऐसा हमारे मन में एक कंसेप्ट है क्योंकि बचपन से हमने वही देखा है। जो हमने देखा है वही समझते, वही है। सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देख रहे हैं उसी को विश्वास करते हैं। लेकिन हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हम देख रहे हैं बचपन से बम्बई में, वो एक दिव्य चीज़ की विकृति है। जो दिव्य चीज़ है, बहुत सुंदर, बहुत ही उच्च कोटि का जो उत्सव है, उसका एक विकृत बीभत्स स्वरूप हम बम्बई में देखते हैं। और क्योंकि बचपन से वही देख रहे हैं, उसको लगता है कि यही होली है, होली मतलब ये ऐसा करना है। जैसे अगर 31 का मतलब क्या होता है, तुरंत 31 का उत्सव सबसे पहले मन में क्या आता है, दारू की बोतल और डिस्को डांस, है ना। तुरंत 31 का नाम लेते ही तुरंत पहले क्या भाव उत्पन्न होता है कि दारू की बोतल और लड़के लड़कियां और म्यूजिक, ड्रम वाला, उसमें नाचना है सब बदन को हिला के। लेकिन नए वर्ष की शुरुआत जो है वो अच्छी भावना से, अच्छे विचार से, सकारात्मक भाव से करना चाहिए। तो ये नए वर्ष की रात को ही ऐसा इतना पी कर इतना परेशान हो जाएंगे कि सरदर्द में सुबह उठेंगे, हैंग ओवर बोलते हैं उसको। तो उस तरह से हमारे न्यू वर्ष की शुरुआत हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग न्यू वर्ष की शुरुआत जो है वो बहुत जल्दी उठकर, वो सुगंधित उपटन लगाकर स्नान करके अंधेरे में ही खड़े होकर सूरज का इंतज़ार करते हुए, सूरज को अर्घ्य देते हुए, वो गुड़ी को उभारते हुए, वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा को लेते हुए हमारा नव वर्ष की शुभकामना हम करते हैं। उसी तरह से होली का विषय अगर मुंबई में क्या चलता है उस पर प्रवचन देना है तो आपको कोई कीर्तन करने की ज़रूरत नहीं है उसके पहले स्ट्रेट बोल सकते हैं। लेकिन अगर बरसाने में क्या होता है ये अगर आपको सुनना है तो आपको थोड़ा सा मन का तैयारी करना पड़ेगा कि आप कुछ अलग चीज़ सुनने वाले हो।
जो जो होली करके कहा जाता है उसका उगम बरसाने में हुआ है। बरसाने का उगम, होली का उगम बरसाना है। और आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, हम लोग ने बचपन से देखा है कि हमारे यहाँ पर एक ही होली होती है, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। उसके पहले दिन हम लोग रात को जलाते हैं उसको, और नेक्स्ट डे पूर्णिमा के दिन उसको पिचकारी सबके मार पे रंग लगाते हैं। और उसका भी पहला अच्छा करियर, बहुत कल्चर था हमारा। परिवार के लोग एकत्र होते थे और बड़े बूढ़ों को पैर पे होली लगाते थे कलर, और दंडवत करते थे। छोटों को गाल पे लगाते थे। दोस्त लोग प्रेम से गले मिलकर उसको थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेते थे, लेकिन बहुत क्या कहते हैं उसको, आदरपूर्वक ढंग से। कोई विभत्स तरीका नहीं उसके अंदर, किसी को गलत तरीके से स्पर्श नहीं करना है, प्रेम से करना है जो भी करना है, और प्रेम का ही अनुभव लेना है, परेशान नहीं करना है किसी को। और आपको पता हो नहीं होगा शायद, ये जो होली हम लोग खेलते हैं ना, वो भी केवल जिस पर प्रेम है उसके साथ ही खेली जाती है। अनजान व्यक्ति के साथ में होली खेलने का कोई विधि नहीं है। अगर मैं आपको जानता हूं और मेरा आपका प्रेम है तो ही आपसे होली खेल सकता हूं। किसी भी अनजान लड़का लड़की के साथ में होली नहीं खेल सकता हूं। ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई छुप के बिल्डिंग के ऊपर से किसी अनजान लड़के को और फुगा फेंकना, ये होली नहीं है। क्योंकि होली मूलतः प्रेम का उत्सव है। मेरा अगर आप पर प्रेम है तो मैं वो रंग आपको लगाकर प्रेम से व्यक्त करूंगा, और आप भी मुझे प्रेम से लगाएंगे और व्यक्त करेंगे, और गले मिलेंगे और होली है ऐसे बोलेंगे। और दूसरा चीज़ है, जो अगर बहुत प्रेमी लोग हैं हमारे, आप दूसरे के प्रेमी लोग हैं, लेकिन कुछ मन मैला हो गया, कुछ चीज़ से कुछ घटना हो गई, थोड़ा दुखी हो गया मन, रिश्ता थोड़ा सा दूर चला गया, तो होली का बहाना करके वो गले मिलते हैं और पुराना जो मतभेद है उसको मिटा देते हैं। गिले शिकवे जो पुराने होते हैं उसको मिटा देते हैं होली के बहाने। गले मिल लेते हैं और बोले भूल जाओ सब कुछ, रंग लगाओ, आनंद करो, प्रेम रखो। इतना उच्च उद्देश्य है उसका। आज लोग एक दूसरे का बदला लेने के लिए होली खेलते हैं। ऑयल पेंट, केमिकल लगाकर उसका स्किन, चमड़ी उसका बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, उसका बाल बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। ऐसा सब कोई विदेश के लोग यहाँ पर जंतु भेजते हैं उसके अंदर कि आप बीमार पड़ जाए कलर के माध्यम से आप निमोनिया हो जाए, आपको अस्थमा हो जाए। तो ये होली नहीं है। और हमको क्यों पता नहीं है होली नहीं है? क्योंकि हमको पता ही नहीं होली असली है क्या। अगर आपको समझो, आप लोग औरत लोग जाते हैं ना, बेंटेक्स की दुकान में जाते हैं ना, बहुत चमकता है वो सोने जैसा, बहुत सारे हेवी गहने होते हैं उसके अंदर। वो भी आजकल महंगा होने लगा, लेकिन सोने इतना महंगा नहीं है। तो आपको लगेगा यही ज्वेलरी है, लेकिन आपको बताया जाए कि सोना नाम की चीज़ होती है, सोना नाम की, जिसका ज्वेलरी बनता है वो रियल ज्वेलरी है। तो आपको पता चलेगा कि हम लोग जो देख रहे थे इतना दिन से वो नकली ज्वेलरी है और वास्तविक ज्वेलरी ये है। तो जब तक हमको पता ही नहीं है कि सोना क्या है, तब तक आपको लगे यही ज्वेलरी है। सब शादी में पहनते हैं आजकल, बड़ा बड़ा मोटा चीज़। तो जब तक वास्तव सत्य का पता नहीं चलेगा, तब तक असत्य को पहचानेंगे कैसे हम? तो सत्य का पता होना चाहिए, सत्य का ज्ञान होना चाहिए। और सत्य का ज्ञान है ना, केवल हम तुम मनुष्यों को हो सकता है, जानवरों को नहीं कर सकते हम लोग सत्य का ज्ञान। सत्य जानने के लिए आप और हम हैं मनुष्य जीव, जो फर्क कर सकते हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। ये बुद्धि जो केवल आपको दी है। इसलिए सही जानना, सत्य जानना, ये हमारा भाग्य है। तो ये होली जो है वो राधा रानी के धाम में तैयार हो गई। हम लोग केवल एक दिन मनाते हैं। कितना दिन ब्रज में होली मनती होगी बताओ आप? कोई गैस है आपका? कितना बोला आपने? 1 महीना। और कोई चांस? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा लॉक किया जाए बताओ? 45 डेज की होली होती है। शुरू कब होती है? बसंत पंचमी में, जो इस साल कुछ 22 तारीख को थी, जनवरी के शायद। उस दिन पहली बार रंग उठता है। दोपहर के 4 बजे की आरती भगवान को जगाते हैं उत्थापन आरती में, और भगवान पर रंग उड़लते हैं, और तब से सबको रंगाना शुरू हो जाता है। और रोज शाम को जब भगवान जगते हैं दोपहर को, तो होली खेली जाती है। और उसके बीच में एक होली होती है जिसका नाम है होलाष्टमी। इतना दिन रंग का खेलने के बाद रोज होली के गीत गाते हैं, रोज उसमें नृत्य करते हैं, रोज नए नए गीत गाते हैं। एक दिन होली में गा रहे हैं कि राधा रानी परेशान हो गई, एक दिन गा रहे हैं कृष्ण को अकेला पकड़ के धो डाला, अकेला ही खड़ा था, किधर सब गोपियां ने घेर लिया, उनको पूरा भिगा दिया। हाँ, ये
बहुत दिन होली खेलने के बाद में एक दिन आता है होलाष्टमी, जो आज का दिन है। समझ में आया? तो होलाष्टमी का महत्व क्या है? होलाष्टमी के दिन बरसाने की जो गोपियां हैं वो राधा रानी के प्रतिनिधि बनकर नंदगांव कृष्ण के घर जाती है और कृष्ण के घर जाकर उनको निमंत्रण देती है, कल होली का दिन है, आप आइए। तो वो होली का निमंत्रण पाकर यशोदा माई बड़ी खुश हो जाती है और लड़कों को बताती है, आपको निमंत्रण है, आप कल जाना है उधर। और यशोदा माई आज के दिन जब गोपियां वहाँ पहुँचती है न्योता लेकर, हाँ, बड़ा प्रेम का न्योता है ये। इट्स अ इन्विटेशन ऑफ लव फेस्टिवल, लव फेस्ट। इट्स नॉट समथिंग वल्गर, कोई विभत्स काम नहीं है। तो वो निमंत्रण पाने के बाद में नंदगांव के तरफ से एक ब्राह्मण को मैसेज लेकर बरसाना भेजते हैं। उसका नाम है पांडे, मतलब वो पांडे नाम का ब्राह्मण है, पांडे नाम का ब्राह्मण है। तो इस लीला को कहते हैं पांडे लीला, होलाष्टमी की। तो वो निमंत्रण और मिठाई और बहुत सारा चीज़ लेकर आता है बरसाने में। तो उसको ना एक जगह है, आप लोग तो बरसाने में आए नहीं हो बहुत सारे लोग, लेकिन हम हर समय उधर जाकर उत्सव मनाते हैं। हर कैंप में दीपों का उत्सव मनाते हैं, बहुत सुंदर, इस बार भी मनाया। तो वो पीले पोखर पे वो पांडे आता है और गोपियाँ उसको वहीं घेर लेती है। अरे आया आया पांडे आया, होली का निमंत्रण लेके आया। तो उसको ना, अरे वो तो बेचारा ब्राह्मण है, वो तो खाली आमंत्रण देने को आया है, वो होली खेलने नहीं आया है। लेकिन वो होली खेलने वाले जो नायक है उसका निमंत्रण लेके आया है, तो उसको पूरा चारों तरफ से रंग से भिगा देते हैं कम्प्लीटली। अभी आप बरसाने जाओगे ना तो आपको पता चलेगा, आप कितने भी स्ट्रांग आदमी होंगे ना, तो उधर की औरतें आपको घेर लेती ना, आप कुछ नहीं कर सकते। आज भी ये स्थिति है। वो सब एक बार चार औरतें आपने घेर लिया आपको ना, फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते, आप उसको पूरा भिगा डालेंगे आपको। तो बेचारे को भिगा देते हैं, तो वो बहुत बावरा हो जाता है। बावरा मतलब क्या? he becomes bewildered, you know, एकदम सहमा हो जाता है। he becomes completely confused, क्या हो रहा है? सडनली मैं निमंत्रण देने आया था, क्या हो गया? तो अभी क्या करेगा? ऐसा करेगा ना, वो पूरा मुंह छुपाएगा, कपड़ा छुपाएगा, वो सब जगह लड़के उनको मार रही है, होली रंग का मार रही है। तो राधा रानी उस ग्रुप में नहीं थी। तो राधा रानी बाद में आके देखती है, अरे क्या कर रहे लड़के, हमारी सहेली लोग क्या कर रहे हैं। देखते कि बीच में एक बेचारा गरीब ब्राह्मण निमंत्रण लेके आया, उसको भिगा रहे सब लोग। तो वो आके बोलते, अरे तुम कैसे सखी हो, बेचारा ब्राह्मण निमंत्रण देने आया है, वो नहीं है जो कल आने वाला है, उसको भिगाओ, आज इसको क्यों तंग कर रहे हो। तो बड़ी मुश्किल से सखियों के चंगुल से वो उसको बाजू निकालती है। ब्राह्मण को कहती है, चलो घर चलो, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपको, आपके साथ जो भी कुछ हुआ जो भी गुस्ताखी हुई, आतंक हुआ, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे, आप हमारे घर चलो। तो कहते राधा रानी बड़ी दयालु है, हाँ, वो सखियों के आतंक से ब्राह्मण को बचाती है और अपने घर ले जाती है, महल में ले जाती है पहाड़ पर। और वहाँ जाकर ना सुगंधी और ऊन यानी गर्म पानी से उसको नहाने की व्यवस्था करती है अपने शाही बाथरूम में। और फिर उसके भिगाए वस्त्र जो है कलरफुल हो गए, उसको निकाल कर नए वस्त्र उसको देती है, राज वस्त्र। फिर उसको सिंहासन पे बिठाती है, फिर उसको भोग लगाती है, लड्डू मिठाई पेड़ा का, उसकी आरती उतारती है, इसको दक्षिणा देती है, बार बार क्षमा मांगती है कि हमारे नंद का बरसाने की सखियों ने आपको तंग किया। उतने में उसकी माँ को खबर मिलती है कि नंदगांव से पांडे आया है होली का निमंत्रण लेके। तो उसके कई वर्णन दिए गए हैं कि माता जो है राधा रानी की, इसका नाम है कीर्ति मैया, कीर्तिदा, वो इतनी प्रसन्न हो जाती है कि वो लड्डू का बौछार करते हैं उसके ऊपर, शॉवर्स ऑफ लड्डू। और एक जगह वर्णन ऐसा है कि वो आकर लड्डू ऐसा हाथ में लेके उसका मुंह में भर देती है, प्रेम से, एकदम पूरा मुंह उसका प्रेम से भर देती है। आपने कभी गाय को लड्डू खिलाया? कभी कैसे खिलाते हैं? ऐसा पूरा ऐसे करके पूरा डालते हैं मुंह के अंदर, है ना। केला भी ऐसे ही डालते हैं और पूरा का पूरा वो खा जाती है। वैसे पूरा का पूरा लड्डू उसके मुंह में भर देते हैं। तो इस उत्सव का नाम है लड्डू मार होली। मतलब एक तो मुंह में खिलाया उसको और उस पर लड्डू का वर्षाव किया। तो आज क्या होता है, आज के दिन नंदगांव से ब्राह्मण लोग आते हैं, न्योता लेकर आते हैं, बहुत लोग आते हैं, एक नहीं आते, एक पांडे होता है इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग साथ में अलग प्रकार का भेष पहन के आते हैं कि आप उनको तुरंत देख के पहचान जाओगे नंदगांव से आ रहे हैं। एकदम डिफरेंट शाइनिंग ड्रेस होता है उनका।
पूरा पेटा पहनते हैं, कलरफुल ड्रेस पहनते हैं, पूरा अंगरखा पहनते हैं, बगलबंदी, हाँ, और बहुत कलरफुल लहंगा पहनते हैं, और बहुत सारा अलग अलग वेश होता है उनका। तो जैसे आते हैं ना वो लोग, ऐसे अभी हम लोग ऐसा आएंगे, बोलेंगे हाउस कीपिंग के लोग हैं, तुरंत पहचानेंगे ना, अरे ये तो रिसेप्शन के लोग हैं। ऐसे ही आते ही लोग पहचानेंगे कि ये बरसाने के लोग आ रहे हैं। तो जब आ रहे ना, उधर से ही लोग रंग डालना शुरू कर देते हैं गलियों में। उसका नाम है रंगीली गली। उसके ऊपर बहुत सारे गोपियों के घर है, छत पे तैयार रहते हैं वो लोग, उधर से तुरंत शुरू करते हैं उसको भिगाना। वो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, सब ऊपर से पानी आते रहता है। फिर वो जाता है ऊपर, पहले वो पीली पोखर पे आता है, वहाँ पर उनका स्वागत होता है, रंग मारते हैं उनके ऊपर, फिर उनको ऊपर ले जाते हैं उसी याद में कि राधा रानी ने उसको ऊपर ले गए थे। फिर वहाँ पर उनका सत्कार होता है। राधा रानी के मंदिर की तरफ से, जो अभी कीर्ति माता का घर है ना वो, तो उनके तरफ से उनका सत्कार होता है। उनको बहुत प्रेम से बात करते हैं, हंसी मजाक भी कर लेते हैं उनके साथ में, और फिर उनको लड्डू खिलाते हैं। और आज क्या करते हैं कि तुम्हारे हमारे ऐसे लोग जो है ना, दर्शनार्थी लोग हैं, यात्री लोग हैं, वो मंदिर में लड्डू स्पॉन्सर करते हैं। आप 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो लड्डू, सब बहुत सारे लड्डू आज मंदिर में दे जाते हैं, और वो लड्डू राधा रानी को भोग लगाते हैं। और जैसे ही ये आते हैं ना नंदगांव के लोग, उनके ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं, और हजारों की भीड़ रहते हैं वहाँ पर। और वो लड्डू जब फेंकते हैं मंदिर के अंदर से मंदिर के बाहर लोगों के ऊपर, तो उसको पकड़ना एक बहुत पवित्र चीज़ मानी गई है। अगर आपने 5 लड्डू इकट्ठा किए, आपके हाथ में 6 लड्डू आए समझो, वो लड्डू फूट भी सकते हैं ना, नीचे गिर सकते हैं, आपको झपट रहे, उधर पकड़ रहे, इधर पकड़ रहे। तो जितने लड्डू इकट्ठा किए उतना भाग्यवान समझते हैं, क्योंकि वो लड्डू प्रसाद जो है वो राधा रानी के माता ने दिया हुआ, प्रेम से दिया हुआ प्रसाद है वो। उसको बड़ा पाना बहुत भाग्यवान थे। मैंने भी एक बार वो फंक्शन अटेंड किया है, इसमें लड्डू फेंके जाते हैं, पूरे बरसाने में लड्डू लड्डू है, सब जगह लड्डू वो आकाश में उड़ रहे हैं, वो कैच कर रहे हैं उसको। ऐसा कभी होता है क्या मुंबई में? हाँ, बोलेगा 1 लड्डू 30 रुपये का है भाई, कितने लड्डू उड़े? अरे बैठ के खिलाओ, कम से कम उड़ा क्यों रहे हो? नंदगांव बरसाने में जब भी उत्सव होता था ना, कृष्ण का जन्म हुआ, राधा रानी का जन्म हुआ, तो वो मक्खन फेंक के मारते थे एक दूसरे को, मक्खन दही ऐसा फेंक के मारते थे। अब बोले बाप रे बाप रे, अरे 2400 रुपये किलो का, अरे इतना अरे 2 चम्मच गए, अरे 100 ग्राम फेंक दिया उसने, अरे कम से कम मैं बटर को लगाता, उसको ब्रेड को लगाता। क्योंकि हम लोग अभी सोच नहीं सकते हैं इतनी कीमती चीज़ फेंक सकते हैं, तो कितना वैभव होगा उस समय। अरे वैभव को क्या बात कर रहे हैं आप? यशोदा माई और गोपियाँ नंद भवन में वो दही का मंथन करते थे, और दही का मंथन करने के बाद मक्खन निकालते थे, उसको इकट्ठा कर लेते थे। तो जो बनाते समय जो छाछ था ना, ऐसा उड़ता था ना, वो पर्वत से नीचे आता था, और एक बड़ा विशाल कुंड बना हुआ है, छाछ कुंड। मतलब क्या? स्पिल ओवर। वो पीते भी थे उसको, खाली फेंकते नहीं थे, लेकिन पीते पीते बनाते बनाते यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते करते जो गिरता था ना, उससे एक कुंड बना हुआ है, 56 कुंड में से एक छाछ कुंड। तो कितना ऐश्वर्य होगा बताओ। जो स्पिल ओवर है उसका एक कुंड है, चाय जितना पियो। इतना ऐश्वर्य था उस समय। हजारों लाखों में गाय दान देती थी उस समय। हाँ, एक गाय दान करना मतलब 1 साल तक पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, एक गाय दान देना है मेरे को बेटी के नाम पे। ये हमारी गरीबी का लक्षण है। एनीवेज, ऐश्वर्य तब था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये लड्डू मार होली आज के दिन होती है, अभी आज को शाम को शुरू हो जाएगी वहाँ पर। फिर कल का दिन जो है ना, उसका नाम है लट्ठा मार होली। ये केवल बरसाने में होती है, और कहीं कराना भी उसको, मतलब आपको स्टेज पे दिखाना भी अपराध माना गया है, क्योंकि वो भूमि की स्पेशलिटी है, वहीं पर वो होता है जहाँ पर वो भाव है। अभी लट्ठा मार होली की तैयारी ना 15-20 दिन से होती रहती है। लट्ठा मार होली का प्रिंसिपल क्या है कि अगले दिन नंदगांव से लोग आएंगे, आदमी लोग होली खेलने के लिए। तो यहाँ की औरतें आते ही उन पर अटैक करती है पूरा प्रेम से। वो आके कुछ मजाक करते, कुछ बोल लेते हैं, तो वो बात पर लोग लुटूपुटी सा राग दाखवून, हाँ, झूठ मूठ का रोग गुस्सा दिखा के लट्ठे से मारना आरंभ कर देते हैं। तो वो लठ जो है ना, वो स्पेशली बनाते हैं। वो लठ घर में खरीदते हैं पहले, और ख़रीद के उसको 15 दिन तक तेल लगाते हैं, सरसों का तेल। मतलब आप कैसे मालिश करते हैं अपने आप को, ऐसे उसको मालिश करते हैं, दिन रात उसको लड्डू का मालिश करते हैं उस तेल का। और बहुत बड़ा इतना मोटा लाठी होती है, लठ कहते हैं उसको। एक होती है लाठी, छोटी होती है, और एक होता है लठ, यानी कि जो मोटा होता है बहुत। वो लठ लंबा होता है बहुत, अपने हाइट से भी ऊपर होता है। वो काले रंग का, ब्राउन रंग का होता है। उसको सारी यंग लड़कियां जो हैं
बूढ़ी औरतें भी और यंग लड़कियां भी सब लाती हैं और उसको 15 दिन तक तेल में रगड़ती है, उसको मजबूत करती है। उसको तेल रगड़ने से क्या होता है, बेत है ना, बेत यानी जो मांस होता है ना, वो बहुत मजबूत बनता है। और जो नई नई नवेली औरतें हैं वो वहाँ पर 15 दिन को काम नहीं देते हैं कुछ, उनको मेवा खिलाते हैं, उनको लड्डू खिलाते हैं, उनको घी खिलाते हैं, उनको मजबूत खाना खिलाते हैं, कुछ काम देते नहीं है। बोला आप अच्छी तरह अस्पुष्ट बनो, रेस्ट करो ताकि आप जोर से पीट सकते हैं। फिर सारी औरतों को जिनको लट्ठ दिया गया है उनको पति जाकर बाजार में जाकर बहुत महंगा जोड़ा खरीदता है, बहुत महंगा। आप देखेंगे आपको पता चलेगा, सबका इतना इतना बड़ा बॉर्डर भरा हुआ लदा हुआ साड़ी रहता है उनका ऊपर, लहंगा और फरिया, और ऐसा सज धज के गहना वहना पहन के ये सब लड़कियां निकलती है। और फिर वहाँ से नंदगांव के लोग आते हैं। अभी देखो ये तैयारी मैंने बताई ना, अभी सब पेपर टीवी में इंटरव्यू चल रहे हैं उनका कि आप क्या है उत्सव, वो सब सज धज के औरतें आ रही हैं और इंटरव्यू देते हुए मालिश कर रहे हैं लड्डू, वो लाठी को। आज भी टीवी पे आया था। तो वो क्या करते हैं, शास्त्र में वर्णन दिया उसका कि अगले दिन जो नवमी का दिन है ना, उसको कहते हैं रंगीली होली यानी लट्ठामार होली। वो हमारे यहाँ जो पूर्णिमा में खेलते हैं वो यहाँ पर नवमी में खेलते हैं। तो उसमें वहाँ से एक बारात निकलती है। लिखा गया है कि उस बारात में कृष्ण भगवान जो है वो बहुत सज धज के अपने सखाओं के साथ निकलते हैं और बलराम जी उनका रक्षा करने के लिए ढाल बनते हैं। बलराम जी भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो ढाल बन के उनकी रक्षा करने के लिए सब लोग ढाल धारण करके जाते हैं ताकि जब लट्ठा प्रहार होगा तो उस पर वो झेलते हैं। ऐसा अंदर उसका हुक रहता है, ऐसा गोल रहता है, बड़ा अंदर हुक रहता है, ऐसा पकड़ते हैं और उसको ऐसा मारते हैं ना, ऐसा मारते हैं कि आप देखते रह जाएंगे, इतना जोर से मारते हैं उसके ऊपर। तो बचाने के लिए वो ढाल पकड़ते हैं। एनीवेज, तो वो सब सज धज के रंगी बिरंगी कपड़ा पहन के, अच्छा फेटा पहन के, ऊपर ढाल पकड़ के और शरीर के ऊपर बहुत सारा इधर रंग, इधर गुलाबी रंग, इधर पीला रंग, इधर अबीर, इधर चंद, बहुत सारा रंग होता है ना, केसर, बहुत सारे सूखे रंग होते हैं, उसकी अनंत पुड़ियाँ और फिर 2 4 5 पिचकारियाँ लंबी लंबी। वो कैसा होता है, सोल्जर, पता है ना आपको, वो इधर बुलेट का एक बेल्ट, उधर एक कंधे पे बुलेट का बेल्ट, इधर एक रिवॉल्वर, इधर एक पिस्तौल, हाथ में एक मशीन गन लटका हुआ, एक ऐसा होता है ना, बहुत सारा सज, पूरा रेडी है वो, सुसज्ज कहते हैं उसको। ऐसे सुसज्ज तरीके से होली के सारे जितने भी शस्त्र हैं, आयुध है, वो सब सवार कर कर वो निकलते हैं वहाँ से। तो वो जो जुलूस में निकलते हैं लोग वहाँ से, नंदगांव से, आज भी निकलते हैं, तभी भी निकले थे। और कहते हैं उस जुलूस के अंदर ब्रह्मा जी भेष बदल कर आते हैं, शिव जी भेष बदल कर आते हैं, शुकदेव जो भागवत उन्होंने कहा है वो चल रहे हैं, नारद मुनि आते हैं, पुतना आती है उसके अंदर नारद मुनि आते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऋषि मुनि, इंद्र, सभी लोग आते हैं और वो भेष बदल कर आ रहे हैं ना। लेकिन फिर भी ब्रह्मा के 4 मुख तो 4 मुख बदली करेंगे, वो 4 मुख का 1 मुख नहीं कर सकते वो दिन के लिए। शिव जी के 5 मुख का 1 मुख नहीं कर सकते हैं, तो वो 5 मुख में आ रहे, लेकिन वो पूरा ऐसा गमतीदार ड्रेस पहन के आ रहे हैं। और ऐसा वर्णन दिया है कि वो ब्रह्मा जी आ रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं और ग्वाल बाल इतने मूड में रहते हैं, ऐसे इतना मूड में रहते हैं। वो कहते हैं अरे 4 मुख वाला आदमी, इसकी बीवी इसके साथ कौन से मुख से बात करेगी, अगर बात करना चाहेगा तो वो कौन से मुख से बात करेगा, और बीवी कौन सा मुख चुनेगी इसमें से, ऐसा बोल रहे हैं वो। और वो ब्रह्मा जी गुस्सा नहीं कर रहे हैं, बोले अभी गुस्सा करूँगा तो मालूम पड़ेगा कि ब्रह्मा हूँ तो दंडवत करने लगेंगे, इसलिए वो भी उसी मूड में हाँ 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 हंस रहे। फिर दूसरा बोलता है कि अगर इसकी बीवी को चुम्मा लेने का दिल करेगा तो कौन सा मुँह का चुम्मा लेगी, ऐसे बोल रहे हैं। फिर शिव जी का मजाक उड़ा रहे हैं, ब्रह्मा जी का मजाक उड़ा रहे हैं और वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर अचानक जो छोटे सुखदेव जी हैं उनको माया देवी अपने गोद में उठा लेती है और डांस करने लगती है, सब लोग उसको देखकर हंसने लगते हैं, वाह वाह आनंद आ रहा है उनको बहुत। तो इंद्र है ना, इंद्र का विशेष वर्णन दिया है कि इंद्र ना ऐसा था, आपको मालूम है ना, कैसे ऐसा आवाज़ निकलता है ना मुंह से, मालूम है ना आपको, बचपन में हम लोग भी निकालते थे ऐसे, गाल फुला के उसमें अलग अलग टाइप का मार के अलग अलग म्यूजिक निकालते थे हम लोग। तो इंद्र जो देवेंद्र है, देवताओं के राजा है, वो ग्वाल बालों के मनोरंजन के लिए गाल में गुलचा मार मार के नया नया आवाज़ निकल रहे हैं और कह रहे अच्छा बजा रहा, और बजा, ऐसा करके उसको खिला रहे हैं, मतलब खिलवा रहे हैं उसको, और वो भी आनंद ले रहा है। और बाद में शास्त्र में वर्णन आया है कि ब्रह्मा जी जब गए और पूरा उत्सव अटेंड करके लौट के आए तो घर में आके बोलेंगे ना इतना बढ़िया उत्सव था, मैं देख के आया, कृष्ण भगवान का, हमारे भगवान का उत्सव देख के आया। तो ब्रह्मा ने झगड़ा किया ब्रह्मा से कि तुम लोग देवता लोग इतना भागते हो और हमको भूल जाते हो, हमको लेके नहीं गए आप। ऐसे इंद्र, ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्मा से झगड़ा करती है उसके बाद में, वाई यू डिडंट टेक मी,
अकेले जाके आए आप। इंद्र की बीवी झगड़ा कर रही है उसके साथ कि तुम अकेले जाके जुलूस अटेंड करके आए, फेस्टिवल देख के आए और हमको भूल गए, कैसे पति हो तुम। इतना एक्साइटमेंट रहता है उसमें जाने के लिए। और नंदगांव से वो उत्सव शुरू होता है, जुलूस पूरा नाचते हुए, हंसी मजाक, कूदते हुए, शरारत करते हुए, सब ग्वाल बाल ब्रह्मा जी का इसका करते 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 फिर वो बरसाने पहुंचते हैं। आज कितना अंतर है, वो 7 किलोमीटर का अंतर है। और शुरू कहाँ होता है बरसाना? पीली पोखर एरिया में। तो पीली पोखर में इकट्ठा हो जाते सब लोग, और पीले पोखर में इकट्ठा होते हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि जब कृष्ण भगवान आए तो उनकी नज़र किसको ढूंढ रही है? आते ही राधा रानी कहाँ है, वो आई है क्या? सब सखियाँ दिखती उनको, कुछ दिखती कुछ दिखती नहीं है। तो उसमें विशाखा थी, तो आते ही उनकी वो देख रहे ना मेरी सखी कहाँ है, तो दिखाई नहीं पड़ रही। तो ललिता दिखाई पड़ी, तो उसको आंखों से ही पूछा कहाँ है। समझो अभी मैं बैठा हूँ वहाँ, मुझे पूछना है कि वो कहाँ है, तो मैं आपको मालूम है किसको पूछ रहा हूँ? आपको मैं नज़र से पूछूंगा तो आप बोलेंगे बाद में आ रही है आपको मालूम है प्रश्न क्या है, मुझे मालूम है मैं क्या पूछ रहा हूँ। सब इशारे में काम होता है। तो नज़र से विशाखा को पूछते हैं कि राधा रानी कहाँ है, तो नज़र से बता देती है घर पर है। तो वो नज़र से पूछ रहे हैं कि घर पर क्यों है? थोड़े नाराज़ है, बहुत रूठी हुई है। अच्छा, तो नज़र से ही बोलते हैं जाओ उसको ले आओ। अच्छा, इधर क्या हो रहा है? महल में राधा रानी किसी कारण रूठ कर बैठी हुई है, नाराज़ होकर बैठी हुई है। और ललिता और सब फ्रेंड्स बैठ के उसको मना रहे हैं। अरे आप कैसे हो तुम, कल तो होलाष्टमी थी, वो तो पांडे निमंत्रण लेके आया था, आज तो होली का दिन है, अभी वो आते ही होंगे, क्यों तुम रूठी बैठी हो? रूठ के बैठने का समय नहीं है, अभी तो सज धज कर तैयार होकर जाने का समय है, अभी होली खेलना है। तो फिर भी नहीं मान रही है। उतने में विशाखा आती है, कहती है अरे तुम मम्मी रूठ कर बैठी हो, अरे वो आ गए हैं नीचे, उसने मुझे बताया है तुम्हें बुला के लेके आओ, तुम क्या कर रही हो, जाओ, विश्वास नहीं हो रहा तो जाको झरोकों से देखो। तो फिर वो झरोके जाने को भी तैयार नहीं है, इतनी रूठी हुई है। तो उसको धक्का मार के ले जाते, जाओ कम से कम देखो तो सही, हम सच सच कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। तो वो झरोके में आती है। और पीली पोखर ऐसा एक जगह है जहाँ सीधा राधा रानी का मंदिर नजर पड़ता है, यहाँ के जहाँ पर उनका घर था, वहाँ से आप देख सकते हो। तो वहाँ से वो झरोके में आकर देखती है कि कृष्ण भगवान वहाँ सज धज के आ गए हैं नीचे। तो कृष्ण भगवान उनको झरोके में आए वो देखते हैं तो वो एक्साइट हो जाते हैं, तुरंत पिचकारी निकालते हैं और तुरंत वहाँ से ऐसा एम लगाते हैं, लेकिन वो बहुत दूर है। तो कहते हैं कि राधा रानी की तरफ उनका पिचकारी पहुँचा नहीं, लेकिन दिल का जो था ना भाव वो पहुँच गया। कृष्ण भगवान ने दिल का भाव पहुँचा दिया पिचकारी के, आधा पिचकारी के माध्यम से। तो राधा रानी एकदम एक्साइट हो जाती है, फिर तुरंत उसको एक्सप्रेस तैयारी करते हैं उसकी। एकदम लेट हो गया, अभी तो पहुंच भी गए, अभी तो हम तो वहाँ होना चाहिए था, मैं क्यों बैठी थी। तुरंत गुस्सा निकाल कर तुरंत उसको जल्दी जल्दी तैयार करते हैं। और ललिता विशाखा सब लोग सज धज के पीली पोखर पे आ जाते हैं। ये पौराणिक कहानी है। हाँ, आज क्या होता है बाद में बताता हूँ। तो अभी ईश्वरी माता जी ने और एक कहानी बताई, वो भी सच कहानी है। वो कहानी ये है जो मैंने बताई, वो दूसरी कहानी है। और एक कहानी है कि एक, अभी होली तो हर साल खेलते हैं ना, थोड़ी कि एक ही साल खेला उन्होंने, हर साल खेलते हैं, हर साल नया नया लीला करते हैं। तो एक साल में ब्राह्मण का भेष बनाकर स्वयं कृष्ण आते हैं, स्वयं पांडे बनकर कृष्ण आते हैं। और कृष्ण को वो बताते नहीं मैं कृष्ण होकर के, वो भीग जाते हैं, उनको परेशान कर देते हैं, सब कुछ करके। और छुपके से फिर वो राधा रानी के घर में भी घुस जाते हैं, क्योंकि वो अभी तो ब्राह्मण है। राधा रानी उसको बाजू में करके ले जाती है और एकांत में संग करते हैं। फिर समझ में आ जाए कि यार ये तो पांडे नहीं है, तो अपना कृष्ण है। और मैया भी समझती नहीं है कि पांडे है, ये कृष्ण है, तो उसको में लड्डू भर देती है। हाँ, तो लड्डू मार लीला हर साल होती है, लेकिन लीला अलग अलग है, विविधतापूर्ण है, अलग अलग डिफरेंट लीला हर साल होती है। तो फिर जब ये नीचे उतर के आती है तो सब लोग मिलते हैं, सखा सखियाँ, और तय करते हैं अभी हमको होली खेल शुरू करना है। तो पहला तय करते हैं हम सूखी होली खेलेंगे, यानी कि गुलाल फेंकना है, गुलाल लगाना है, जो भी कुछ करना है। उसके बाद में गीली होली खेलेंगे, पिचकारी वाली। और नियम बनाते हैं जो भी कुछ है उनका। तो नियम बनाने के बाद में होली शुरू होती है। और होली शुरू होने के बाद में कुछ ही देर में राधा रानी का ग्रुप जो है वो होली में हावी हो जाता है कृष्ण के ग्रुप के ऊपर। इतना आतंक मचाते हैं, इतना रंग डालते हैं उनके ऊपर, चारों तरफ से सखियां घेर लेती है। तो कृष्ण का ग्रुप जो है ना वो धीरे धीरे हारने लगता है। और जब कृष्ण को पता चलता है कि हम हार रहे हैं, तो कृष्ण गुस्ताखी करते हैं, चालाकी करते हैं, और तुरंत अपना पिचकारी निकालते हैं और मारते हैं। अभी गिली होली का टाइम नहीं दिया है, शुरू नहीं हुआ है अब तक। तो निकालते हैं और राधा रानी के गाल के ऊपर चला देते हैं उसको।
और राधा रानी भी तुरंत अपना हाथ अपने गाल पर लेती है। अभी हम लोग बता रहे हैं ना आपको, ये बताने में बहुत समय लगता है क्या हो रहा है एक्चुअली, उतने में वो सब हो जाता है जो मैंने बता दिया आपको। झट से निकाल के झट से पिचकारी में झट से हाथ करके, लेकिन वो पिचकारी इतनी जोर से मारते हैं कि वो हाथ को वो जो पिचकारी लगती है ना, फिर भी वो बाउंस होकर गाल पे गिर जाती है। हाथ रोक देती है उसको, लेकिन इतना स्पीड से आता है वो जल कि वो हाथ को टकरा कर पूरा घूमकर गाल पे गिरता है। और जब वो लाल रंग का सुंदर गुलाल का रंग जो है उनके गाल पर गिरता है, तो गोरे गोरे गाल पर इतना सुंदर लगता है वो कि जिसने वो मारा पिचकारी वो एकदम दंग हो जाता है, वाह क्या सौंदर्य है, तो दंग हो जाता है, वो देखने लगता है हाँ करके, हाँ हाउ ब्यूटीफुल। लेकिन ये तो आनंद का अनुभव ले रहे हैं कि कितना सुंदर गाल पे लग रहा है, उतने बिंदु उसके कर्ण जो है रंग के, और भाव विभोर होकर देख रहे हैं उनका सौंदर्य। उतने में होली का खेल रुक जाता है, क्योंकि चालाक आदमी ने होली का नियम तोड़ दिया और गुस्सा की किया, तो होली का रंग एकदम खेल बंद कर देते हैं। और 4-5 गोपियां झपक कर उस पर अरेस्ट कर लेती है, उसको चारों तरफ से पकड़ लेती है उसको, और 2 उसके हाथ मरोड़ के पीछे लेकर उसको कैद कर लेते हैं और गुस्सा दिखाते हैं, तुम ऐसे ही शैतान हो, हमने क्या कहा था आपको, आपको पिचकारी का खेल बाद में खेलना है, फिर भी आपने हारते हुए मूड को देखकर अपना पिचकारी निकाला, आपको दंड देना होगा। अभी क्या कहते हैं, अभी क्या करें, दंड कौन देगा इनको। तो ललिता देवी जो है ना बहुत तेज है, राधा रानी की सखी है, वो उम्र थोड़ी बड़ी भी है। मुकदमा उसके पास पहुंचता है कि ललिता जी क्या किया जाए गुनहगार का, इस गुनहगार ने होली का नियम तोड़ा है और राधा रानी के ऊपर बेसमय पिचकारी का रंग मारने का प्रयास किया है। तो ललिता निर्णय देती है कि गुनहगार को मुंह काला किया जाए काजल से, और गुनहगार का जो दुपट्टा है, जो सम्मान का प्रतीक है ना, वो कोई दुपट्टा पहन के आएगा तो उसका कुल का, उसका जाति का, उसका कोई समाज का वो प्रतिष्ठा का चिन्ह है, वो खींच लेंगे हम उसको, मतलब अपमान करेंगे उसका, और उसके पीठ पर एक गाली लिखेंगे और धक्का मार के उसको भेज देंगे। ऐसा वो निर्णय देती है कि ये दंड है उसके लिए। तब ये दंड देगा कौन, कौन काला लगाएगा उसको, तो चुनते हैं राधा रानी लगाएगी उसको। तो अभी आमतौर पे काजल लाते हैं ना हम लोग, अभी आप लोग काजल लगाते हो, हाँ कभी हम भी लगाते हैं उत्सव में। कैसे लगाते हैं, अरे छोटी सी उंगली लेते हैं, बहुत धीरे धीरे लगाते हैं ऐसे, फिर आँख को ऐसा करके प्रेम से एक लकीर निकालते हैं उसकी, ऊपर से नीचे से लगाते हैं, या तो स्टिक से लगाते हैं तो उंगली से लगाते हैं। कितना प्रेम से काम होता है वो, कितना नाजुक काम है वो, एक लकीर निकलनी चाहिए और बाजू में फैलना नहीं चाहिए, कितना टाइम लगता है उसको, लास्ट में लगाते हैं उसको। अभी कैसा लगाना है, अभी 5 उंगली ऐसे डालना है काजल के अंदर और पूरा मुंह को ऐसा लगाना है उसको, कोई प्रेम वेम कुछ है नहीं उसके अंदर, कोई कुशलता और कोई कोमलता नहीं है उसके अंदर। तो राधा रानी के सामने एक पूरा भगोना लेके आते हैं काजल का, डुबा अपने हाथ दोनों इसके अंदर, वो डुबा देती है। और कन्हैया को ऐसे पूछा, अरे पकड़ कर रखा ना, छोड़ा नहीं अब तक उसको, ऐसे ही पकड़ के पीछे हाथ मरोड़ के रखा है उसको राधा रानी के सामने लेके आते हैं, लगा इसको रंग, काला रंग लगा देना। तो वो अपना जब लगाने जाते हैं ना, तुरंत उधर मुँह करता है वो चालक है ना। तो 2 कहानी है उसके लिए, एक कहानी ऐसे कि सखियाँ आती है और 2-2 सखियाँ 2-2 ऐसे कान पकड़ के मुंह उसका फिट कर देती है मुख के सामने और उसको काजल लगा देती है। और एक कथा में ऐसा वर्णन आया है कि राधा रानी स्वयं 2 हाथ में काजल लगाए, एक हाथ उसको ऐसा पकड़ते हैं और ऐसा एक हाथ से उसको काजल लगा देती, अपने ही हाथ से उसका गला पकड़ लेती है पूरा टाइट, वो पूरा काला कर देती। उतने में सखियाँ आकर उसका दुपट्टा खींच लेती है और तीसरे सखी आकर उसके पीठ पर गाली लिख देती है, जो मैं आपको कह नहीं सकता, वो लिख देती है और चले जाओ यहाँ से। इस तरह से ये होली का दंड होता है। अभी बीच में क्या होता है, अभी हार गए ना, अभी हार गए, अरेस्ट भी हो गए, दंड भी मिल गया, अभी क्या और क्या बचा आपका, इज्जत क्या बची आपकी। तो कृष्ण भगवान ना तुरंत राधा रानी के पैर पे गिर जाते हैं और दंडवत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और बड़े बड़े बॉक्स उन्होंने लाए हुए हैं, मैंने पहले आपको जानबूझ के नहीं बताया, बड़े बड़े बॉक्स लेके आए हैं जो बहुत कीमती वस्तुओं से भरे हुए हैं। उसमें खाने पीने की चीज़ें भी है, लड्डू है, बर्फ़ी है, पेड़ा है, संदेश है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें बहुत सारे गहने हैं, नेकलेस है, बाजूबंद है, कलाईबंद है, कमर पट्टा है, ऐसे बहुत सारे अलग प्रकार के अलंकार है, मोतियों के हैं, हीरों के हैं, मणियों के हैं, नीलमणि के हैं, पाँचों के हैं, सब प्रकार के। और वस्त्र हैं बहुत सारे, लहंगा फरिया, बहुत सारे उत्तर दुपट्टे। तो ऐसे पूरे ना पेटारे भर भर के लेके आए वो। उसको क्या कहते हैं, फगुआ कहते हैं उसको, फगुआ। फगुआ मतलब क्या, जो होली का खेल हार जाता है उसको वो जीतने वालों को देना होता है।
उसको कहते हैं फगुआ। उस फगुआ में मुझे भी कई बार अंगूठी मिली हुई है, सोने की चांदी की, ऐसी भेंट में। तो वो उसको प्राप्त करना भी बहुत भाग्य माना गया है। लेकिन भाव क्या है उसका कि नंदगांव के लोग उसको आते वक्त पेटारा भर के लेके आते हैं। इसका मतलब उनको मन की पूरी तैयारी है कि हमको जाना है और खेल में हारना है, वो हारने के लिए आते उधर। तो हमारे जितने भी संत हैं वहाँ पर, आचार्य हैं, वो बताते हैं कि होली का रहस्य समझो। होली क्या है? होली का मतलब अपने प्रियतम के सामने हार के लिए ही खेलना है। अभी कोई भी खेल क्यों खेलता है? जीतने के लिए। आप लोग क्रिकेट खेलते हो, कुछ विटी दांडू खेलते हो, कुछ गुल्ली खेलते हो, क्या पर्पज है उसका? जीतना है आपको, कुछ भी करके जीतना है। लेकिन वृंदावन धाम में कृष्ण भगवान जो भी खेलते हैं वो गोपियों के साथ हारने के लिए खेलते हैं, ग्वाल बालों के साथ हारने के लिए खेलते हैं। एक जगह है भांडीरवन, जहाँ पर हम लोग गए थे यात्रा में अभी, उसमें 10 लीला है भांडीरवन में। एक लीला है मल्ल लीला, यानी कृष्ण भगवान एक बार वहाँ पर ऐसे आ रहे थे इतराते हुए, तो गोपियों ने कहा कि बड़े लेट से आ रहे हो, क्या बात है? बोला अभी अभी कुश्ती में जीत कर आ रहा हूँ मैं। तो बोले क्या बात कर रहे हो, चलो हमसे खुद कुश्ती खेलो। तो कृष्ण बोला ये तो कोमल कन्याओं के साथ क्या खेलना है? बोला खेले खेलो। तो सब गोपियाँ कहते हैं वो अपना डेंगा फरिया ना वो कुश्ती गिर की तरह चेंज कर लेते हैं उसको, है ना, मैं ना ऐसा उठा उठा के गांठ मार के उसको पूरा दे बिकम लाइक रेसलर्स, कुश्ती की तरह बन जाते हैं। और एक एक गोपी आकर कृष्ण के साथ कुश्ती खेलना शुरू करती है। पहली गोपी आती है, कृष्ण को चितपट कर देती है, दूसरी आती है चितपट कर देती है, तीसरी आती है चितपट कर देती है। सब गोपियाँ आती है 1 by 1 और कृष्ण को आसमान दिखा देते हैं। फिर राधा रानी आती है और राधा रानी भी कुश्ती खेलती है और कृष्ण को चितपट कर देती है। अभी आप बोलो जो गिरिराज गोवर्धन को धारण कर सकता है वो इन कोमल गोपियों से कैसे हार सकता है? बताओ, इतना बड़ा पर्वत को उठा के रखा है उसने 7 दिन 7 रात के लिए, इतनी कोमल मुलायम गोपियों से कैसे हार सकते हैं वो? लेकिन वो हारने के लिए खेलते हैं, हारने में उनको आनंद आता है। तो आचार्य लोग बताते हैं कि होली का खेल अपने प्रियतम के सामने हारने के लिए है, जीतने के लिए नहीं है। कृष्ण भगवान सुदामा श्रीदामा सबसे कुश्ती खेलते हैं और हार जाते हैं हमेशा। वो बोलते भी है अरे हमने तुमको इतना हरा हरा के ट्रेनिंग दिया ना, इसलिए तुम गोवर्धन को उठा पाए, ऐसा बोलते हैं। माँ बोलती है कि हमने इतना प्रेम से मक्खन इकट्ठा करके आपको खिलाया ना, इसलिए आज ताकत का काम आया, उपयोग हुआ। तो ग्वाल बाल कहते नहीं नहीं, हमने कुश्ती खेल के हराया ना, वो काम आ गया, ऐसा भाव है। तो हारने के बाद, दंड मिलने के बाद तुरंत कृष्ण भगवान उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनको फगवा दे देते हैं, सबको देते हैं फगवा, और सब लोग बड़े प्रेम से आशीर्वाद देते हैं उनको। तो आज के तारीख में क्या होता है, तो तभी भी हुआ करता था कि जैसे ही वो आते हैं ना सगले लोग, हुरियारे उसको कहते हैं, हुरियारे। हुरियारे मतलब जो सज कर नंदगांव से आ रहे हैं आदमी लोग, वो आते ही ना वो गोपियों के साथ ऊपर से वो रंग डालते हैं। तो ये लोग कुछ बोलते हैं, कुछ ताना मारते हैं, कुछ हंसी मजाक करते हैं, और वो जो प्रेम का जो है ना वो किसमिस क्या कहते हैं उसको, खिटखिट होती है ना थोड़ी सी, उससे फिर वो गोपियाँ थोड़ा क्रोधित हो जाती है, मतलब प्रेम से, ऐसा कुछ उनमें सच्चा क्रोध नहीं है। और क्रोध से वो फिर लट्ठा मार शुरू करना शुरू करती है, और जैसे ही वो अटैक करती है ये सब लोग तुरंत ढाल ऊपर करते हैं अपने सर पे और बैठ जाते हैं। और वो सब गोपियाँ 4-4 5-5 एक ग्वाल बाल को पीटना शुरू कर देती। और विशेष बात क्या देखने की, ये हमने बहुत क्लोजली देखा हुआ है, ऐसे ऊपर से देखा हुआ है, नीचे वहाँ हो रहा है, हमने यहाँ से देखा हुआ है। क्या देखते हैं हम लोग कि जैसे ही वो बैठ जाते हैं और उनको ऐसा हवा में कूद कूद कर, सुन रहे आप लोग, सुन रहे हैं, अभी गोपियाँ पीट रही हैं, सोने का समय नहीं है। तो गोपियाँ ना ऐसा गोल गोल घूम कर छलांग लगाते हवा में और कूद कर उनको मारते हैं। जैसे मल्ल लोग कैसे मल्ल लोग गोल 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 मंडलाकार घूम कर कैसे अटैक करते हैं ना कुश्तीगीर के ऊपर, वैसे गोपियाँ ना गोल गोल घूम कर हवा में उड़ते हैं और डंडा से मारते हैं पूरी ताकत के साथ। देखते भी आप डर जाएंगे कि अगर मैं वहाँ होता तो मेरा क्या स्थिति होती ऐसा आपको लगेगा। लेकिन वो ग्वाल बाल कैसे करते हैं, तुरंत बैठ जाते हैं, सर पे ढाल रखते हैं, और केवल ना वो जब पीटे जा रहे हैं ऊपर से तो उनकी नज़र गोपियों के पैर पर रहती है। सब लोग गोपियों के चरणों को देखते हैं, सभी गोपियों के चरणों को देखते हैं। एक नज़र है लट्ठा प्रहार कहीं गलती से मेरे हाथ पर न लग जाए, कहीं पैर पर न लग जाए, कहीं बॉडी पे ना फिसल जाए, लट्ठा फिसल के मुझे लग न जाए। और एक नज़र उनके पैर पर रहती है, क्योंकि वो गोपियों के चरणों को वंदन करते रहते हैं मन से उस समय। और जब गोपी मार मार के थक जाती है तो वो ढाल नीचे रखता है और गोपी के चरण छूता है, तुरंत जेब में से निकाल के उसको पैसे मिठाई कुछ भेंट ला के देता है। फिर आगे चला जाता है, फिर आगे 4 गोपियाँ आती है, उनको पीटना शुरू कर देती है। ऐसे सीन कैसा है, बहुत सारे ग्वाल बाल पीटे जा रहे हैं और एक एक ग्वाल बाल की 4-4 5-5 सखियाँ गोल घूमकर उसको पीट रही है।
और कुछ कुछ तेज बहुत ताकतवर यंग गोपीज हैं, वो बहुत जोर जोर से कूद कूद कर सबको पीटी जा रही है। लेकिन क्या बताएं आपको, मैंने बुढ़ी बुढ़ी औरतों को कूद कर मारते हुए देखा है। ऐसी मोटी मोटी बुढ़िया औरत सज धज कर पूरा दुपट्टा पहनकर जोड़ा पहनकर आई हुई है, इतना बड़ा दंड लेकर ऐसा कूद कूद कर पीट पीट के मार रही है। और ग्वाल बाल भाग रहे हैं उसको देख करके, वो आ रही है पीटने के लिए। और ये कम से कम 2 घंटे तक चलता है। कल के दिन ये 5 बजे शुरू होगा। आज के दिन लड्डू मार होली को देखने के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी जी वहाँ पहुँच गए हैं। वो आज लड्डू मार होली का दर्शन करेंगे। पिछली बार लट्ठा मार होली में आए थे वो, लेकिन लट्ठा मार होली आए गए, उनका सिक्योरिटी की वजह से क्या हुआ, वो सब भीड़ कंट्रोल हो गया, फिर लोगों को उसका आनंद नहीं आया। तो लोगों के आनंद में व्यवधान नहीं आना चाहिए, इसलिए वो लट्ठा मार होली में नहीं आ रहे हैं इस टाइम, क्योंकि वो आएंगे तो फिर सिक्योरिटी आएगी, फिर ये बाजू में सब कुछ, फिर होली का खेल में आनंद कैसे आएगा। वो तो भीड़ में आनंद आता है। अरे छत के ऊपर इंच इंच लोग नाप लेते हैं, जितना छत है आपके घर में, जो पहले माले का छत है वो फुल, दूसरे माले का छत है फुल, उसका आंगन फुल, गैलरी फुल, सब बुकिंग होता है उसका। और सब इंच इंच में आदमी लोग बैठे रहते हैं और सब देखते हैं उसको, होली को। और रंगीली होली गली नाम की एक गली है, रंगीली गली, वो विशिष्ट गली है वहाँ पर, अभी भी आप जाएंगे तो मिलेगा। मैं वहाँ पर चल के आया इस टाइम पे। ऐसे ही आती है होली गली ऐसे, और एक राइट टर्न लेती है और फिर मार्केट में आके वो पूरा एरिया में होली खेलते हैं। उसमें कई लोग आके 2 घंटा तक पिटाई चलती रहती है। साथ साथ में रंग भी डाल रहे हैं ऊपर से, साथ साथ में लड्डू भी फेंक रहे हैं, साथ में कुछ और भी कुछ फेंक रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनका कुछ उनको गाली सुना रहे हैं, कुछ वो भी कुछ जवाब दे रहे हैं, कुछ चल रहे हैं। 2 घंटा चलता है। और विशिष्ट बात यह है कि वो दिन गवर्नमेंट उस उत्सव के लिए, रंगीली होली में कितना एरिया है समझो, अभी 1 किलोमीटर होगा समझो रंगीली गली, उधर कई ट्रक आकर मट्टी डालते हैं ब्रज की, अलग जगह से लेके आते हैं और पूरा रास्ता मट्टी से भर जाता है। और वो मट्टी से भरे रास्ते पर सब लोग वो लट्ठा मार होली खेलते हैं। और क्या बताएं आपको, शाम को जब 7 बजे ये समाप्त होता है ना गेम, तो रास्ते पर मिट्टी का एक कण भी नहीं मिलेगा आपको, उल्टे रास्ते में गड्ढे मिलेंगे आपको, क्योंकि वहाँ पर जो प्रेम की लट्ठा मार होली खेली गई है, वहाँ की मट्टी सब लोग ले लेके इकट्ठा करके प्रसाद के रूप में लेके जाते हैं। 2 घंटे में कई ट्रक जो मट्टी डाली गई है वो सब गायब हो जाती है। ऊपर से जो मट्टी के नीचे जमीन थी उसको भी खुदाई करके गड्ढे गड्ढे मिलेंगे आपको उधर, क्योंकि लोगों का भाव क्या है कि ये प्रेम का त्यौहार है, दिव्य प्रेम का त्यौहार है। इसमें गोपियों के सामने हारने के लिए भगवान आते हैं। उसी भाव से आज लोग नंदगांव के लोग आते हैं, कृष्ण भगवान के मित्र के रूप में भाव में आते हैं, राधा रानी की सखियों के रूप में आज की औरतें आती हैं और वहाँ पर वो गेम खेलते हैं। मैं जानता हूँ कितने औरतों को जो वैसे ज़्यादा स्वास्थ्य भी उनका अच्छा नहीं है, वैसे उम्र भी इतनी जवान नहीं है, फिर भी हर साल उस कल्चर को, उस संस्कृति को बनाए रखने के लिए 15 दिन तक मेवा खाते हैं, मेहनत करते हैं, डंडे को तेल लगाते हैं, तैयारी करके जोड़ा खरीदते हैं नया। बरसाने में आज भी नियम है, बरसाने में होली के दिन कोई पुराना कपड़ा नहीं पहनता है। हर व्यक्ति जो बरसाने में है वो नया कपड़ा पहनता है वो दिन, और नया कपड़ा होली के रंग से रंगा कर गंदा कर देता है पूरा उसको। ऐसा नहीं, हम लोग कैसे करते हैं, मैंने भी किया है। वो हमारे घर में होली का एक कपड़ा है, वो हमने उसको संभाल के रखते हैं, उसको उसी को निकाल कर उसको पहनते हैं, उसी पर रंग लगा के उसको धो के वापस रखते हैं उसको। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा अशुभ माना गया है। और होली के दिन एक दूसरे को नए कपड़े भेंट देना बहुत भाग्य की बात मानी गई है, कि मैंने आपको नया कपड़ा दिया, आपने मुझे नया कपड़ा दिया, और नए कपड़े को पहनकर होली खेलने जाते हैं। उसमें कोई संकोच नहीं है कि 20,000 का जोड़ा है, पूरा रंग से भर दिया, पूरा खराब कर दिया, कोई उसमें संकोच नहीं है। मतलब लोगों को अपनी संस्कृति पर कितना प्रेम है कि हमारे ही पूरे विश्व में ऐसी हमारी जगह है जहाँ पर होली का आरंभ हुआ है, और ये लट्ठा मार होली, लट्ठू मार होली जो है वो हमारे यहाँ पे हो रही है। कितना गर्व है उनको, गरीब से गरीब लोग हैं लेकिन बहुत प्रेम से आते हैं। और यहाँ तक कि जैसे मैं हूँ, मैं बाहर का आदमी हूँ, मुझे भी वो होरियारा बनाने के लिए निमंत्रण देते हैं, प्रभु जी आप भी होरियारा बनो और लट्ठा खा के आ जाओ। तो कई लोग बाहर से उनको जो प्रेम से बुलाते हैं उनको भी सजा धजा कर कपड़ा पहना कर भेज देते हैं। फिर गोपियाँ हम देखते हैं हमको कि ये बाहर के आदमी तो हल्का हल्का मारते हैं, प्रेम से नहीं, भाई इनको पता नहीं झेलना जमेगा कि नहीं जमेगा, लेकिन वो उनको चेहरे से मालूम है कि ये नंदगांव का बंदा है। ऐसा पीटते हैं उनको, ऐसा पीटते हैं, वो बड़ा ऐसा 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 करके उसको संभालते हैं पूरा एकदम जोरदार। हाँ, और घूंघट लगा रहता है उनका, इतना बॉर्डर का घूंघट ऐसा रहता है, उसमें से पीटते रहते हैं कूद कूद के। और एक विशेषता उसके अंदर, समझो आप
पकड़ने में चुकाने में मिस हो गया आपका, समझो अभी आपका वो तो प्रेम से मार रही है, वो देख नहीं रही कि भाई इसका गद्दी पर ही बैठना चाहिए मेरा, वो तो पीट रही है, आपको कर्तव्य है उसको गद्दी पर लेना, बलराम की ढाल पर लेना आपका काम है। समझो वो सटक गया उसका एक हमला और आपके ऊपर लग गया, समझो किधर सर पे लग गया या किधर कंधे पे लग गया, जख्म हो गया, तो लोग वहाँ पर की मट्टी उठाते हैं और लगा देते हैं उधर, और वो ठीक हो जाता है। आज भी लोगों की श्रद्धा है, उधर की मट्टी जो है उठाते हैं और जख्म पर लगा देते हैं और उसी से वो ठीक हो जाता है। सब श्रद्धा है लोगों की, विश्वास है, निष्ठा है। तो ये सारा उत्सव जो है ना वो कल होगा, इसका नाम है रंगीली होली, यानी नंदगांव के आदमी और बरसाने की औरतें हंसी मजाक करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा झूठ मूठ का क्रोध दिखाते हैं और फिर लट्ठा प्रहार करते हैं। और फिर सब ग्वाल बाल नंदगांव के आए हैं, वो सब लोग पैर छूते हैं और सब गोपियों को गिफ्ट देते हैं। और उसके बाद गोपियाँ बड़े प्रेम से उनको मिठाई खिलाते हैं, बड़े प्रेम से संस्कार करते हैं, उनका घर पे बुलाते हैं, उनको बहुत सारा प्रेम करके फिर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे क्या होता है, बरसाने के जो आदमी हैं, अभी औरतों ने पीटा ना वहाँ के आदमियों को, तो यहाँ के आदमी लोग नंदगांव की होली खेलने जाते हैं, क्योंकि उनको भी निमंत्रण है ना कल का, वो लोग आए थे ना निमंत्रण देने के लिए, तो यहाँ के आदमी लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ की औरतें फिर उनको पीटती हैं। सेम थिंग उल्टा हो जाता है। वैसे ही मतलब ये औरतें छत के ऊपर उधर रहती है और बरसाने के हुरियारे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सज धज कर वो पूरा मिलिट्री का पूरा आयुध लेकर शस्त्र लेकर जा रहे हैं, उनको ऊपर रंग मारते हैं, उनको क्या क्या करते हैं, ताने मारते हैं, उनको गाली देते हैं, बड़े अच्छे से गीत गाते हैं उधर, बहुत सुंदर गीत गाकर ताने देते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब गद्य में गाली देते नहीं है, पद्य में गाली देते हैं और फिर वो गाली कहना और सुनना उसको बड़ा भाग्य माना गया है। कृष्ण भगवान कहते हैं मुझे वेदों के श्लोक जो देवता लोग गाकर मेरा सत्कार करना चाहते हैं, मुझे पूजन करना चाहते हैं, मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, लंबे 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 वेद के श्लोक गाते हैं, उससे कई ज़्यादा मीठी मुझे गोपियों की गाली लगती है। जब गोपियाँ गाली देने लगती है मुझे लगता है देवताओं तुम्हारा गीत बंद करो, मुझे गाली सुनने दो। कितना मधुर लगता है वो कहते हैं देवताओं की प्रार्थनाएं छोड़कर वो गोपियों की गाली सुनने के लिए ब्रज में आते हैं। तो वही काम अगले दिन नंदगांव में रिपीट होता है, तो उसका कहते हैं नंदगांव की होली। वो किस दिन से हो गई, दशमी को होगी। आज के दिन अष्टमी को लड्डू मार होली, कल के दिन रंगीली होली और परसों के दिन दशमी को नंदगांव में होली बनाई जाती है। उसके बाद में क्या आएगा, एकादशी। अच्छा एक बात बताना भूल गया मैं आपको कि दोनों दिन, जैसे कि अभी निमंत्रण देने को पांडे आया, उस दिन नंदगांव के लोग और बरसाने के लोग आमने सामने बैठते हैं श्री जी के मंदिर में और उसको समाज कहते हैं। ऐसे लाइन से बैठते हैं, एक दूसरे का मुंह करके बैठते हैं ऐसे। यहाँ पर राधा रानी का मंदिर है, मूर्ति है, और यहाँ पर बरसाने के लोग, यहाँ से नंदगांव के लोग बैठते हैं और आमने सामने बैठकर मृदंग, पखवाज, करताल, हारमोनियम सब कुछ लेकर गीत गाते हैं बहुत। और वो गीत अधिकतर ना एक दूसरे को ताने देने वाले होते हैं। ये कुछ बोलेंगे, उसका जवाब नहीं दूसरा कोई बोलेगा। हाँ, बहुत सारे मैंने वो सुना हुआ है, उसको कहते हैं नोक झोंक। क्या नाम दिया उसका, नोक झोंक, मतलब एक दूसरे को टोकना उसके अंदर। ये कुछ बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, अरे तुम्हारे नंद बाबा बड़े बूढ़े होने के बाद में उनको ये सब रस आया बच्चा पैदा करने का, कैसा बूढ़ो आदमी है। तो ये बोलेंगे तुम्हारा वृषभानु महाराज वो भी तो बुढ़ा था जब उसको राधा रानी हुई थी। ऐसे भजन गाते हैं उसके अंदर और उसमें को गाली देते रहते हैं। और ये होता है, उसके बाद में उसका उत्सव मनाया जाता है लड्डू मार होली का। वैसे ही ये लोग जब पहुंचते हैं वहाँ पर तो ऊपर जाते हैं, पहले मंदिर में साथ में बैठते हैं और वापस वो नोक झोंक होती है। और नोक झोंक के बाद पुआ बटते हैं। पुआ पता है पुआ क्या होता है? एक होता है माल पुआ, होता है फ्लैट, और एक होता है पुआ, गोल गोल होता है वो पुआ भी बहुत महत्वपूर्ण प्रसाद माना गया है। वो पुआ बढ़ता है, उसके बाद में फिर होली शुरू होती है और फिर दोपहर के बाद में शाम तक होली खेलते हैं। फिर वृंदावन में होती है रंग भरने एकादशी। अगला दिन कौन सा है? एकादशी का है ना। तो वृंदावन में फिर बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, जितने ठाकुर है सब, वो सब होली खेलते हैं। मतलब लोग उनके साथ होली खेलते हैं, उसको कहते हैं रंग भरनी होली। उसके बाद एक जगह है वहाँ पर, दो जगह है, छोटी बठेन, बड़ी बठेन। तो वहाँ पर बलराम जी की होली होती है, छड़ी मार होली। बलराम जी के पास क्या था? हल था ना, तो हल के प्रतिनिधि के रूप में छड़ी लेकर आते वो, लठ के बदले में, पतली से लेके आते हैं। और वही होता है, छोटी बठेन की औरतें, बड़ी बठेन के आदमी,
और बड़ी बटन की औरतें और छोटी बटन के आदमी, ऐसे करके 2 दिन वहाँ की होली होती है। फिर आती है हमारी होली, जलाने का दिन आता ना, जलाने का दिन, होली का दिन, जहाँ पर दहन करते होली का। तो फालेन गांव है एक, वो फालेन गांव में एक परिवार है जो बहुत शुद्ध जीवन जीता है, बहुत पवित्र जीवन, तपस्यापूर्ण जीवन। और उसमें से एक व्यक्ति उस होली के दिन अपने शरीर को दिन भर तपस्या करके, जप करके, उपवास रख के, शाम को जब होली जलाते हैं तो वो होली के अंदर सबके सामने चल के जाता है और वहाँ से बाहर निकलता है। आज भी आप जाके देख सकते हो, मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ। सबके आंखों के साथ हजारों लोग देखने आते हैं, पेपर के सब आते हैं, वो सब वीडियो वाले सब टीवी पर भी दिखाते हैं। तो वो व्यक्ति सबके आंखों के सामने अपने यहाँ से निकलता है और होली के अग्नि के बीच में से चल के बाहर निकलता है, उसको कुछ नहीं होता है। ये होली के रात का सीन है। और फिर होता है होरंगा। होरंगा यानी एक जगह है बलदेव, यानी कि बलराम जी का वो स्थान है। वहाँ 6 फुट 6 इंच की बलराम जी की मूर्ति है जो वज्रदाम ने बनाई थी। जब कृष्ण भगवान का संदेश लेकर बलराम जी ब्रज में आए थे तो वहाँ पर नंद बाबा ने उनका स्वागत किया था और उनके अभिषेक के लिए 1 लाख गायों का दूध निकालकर उस कुंड में रखा था। उसका नाम है क्षीर सागर कुंड। वो 1 लाख गायों का दूध निकाला था, उससे उन्होंने बलराम जी का अभिषेक किया। उस कुंड का नाम पड़ा क्षीर सागर कुंड। उसी के पास में उनके आने के उपलक्ष्य में उनकी मूर्ति है। तो उस गांव में जो होली होती है वो बहुत बड़ा उत्सव होता है, मतलब बहुत सारे मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग उसमें आते हैं और बड़ा ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन होता है वो। उसका नाम है हो रंगा। कितने नाम हो गए देखो, एक हो गया होलाष्टमी, एक हो गया लड्डू मार होली, एक हो गया लट्ठा मार होली, एक हो गया नंदगांव की होली, एक हुई छड़ी मार होली। बताया ना आपको, छड़ी मार होली वो बलराम जी खेलते हैं। बलराम जी भी अपने गोपियों के साथ में होली खेला करते थे, तो वो छड़ी मार होली हो गई। और उसके बाद बलराम जी का होरंगा जो बलदेव जी पे खेला जा रहा है। उसके बाद भी और 5 दिन उत्सव होता है और उसके बीच में एक दिन मटकी फोड़ लीला होती है सांकरे कोर पे। उसके बीच में एक दिन त्रयोदशी के दिन पीली पोखर पे नौका विहार लीला होती है। ऐसा भरगच्च कार्यक्रम बोलते ना, भरगच्च खचाखच रंगारंग कार्यक्रम। 10 दिन तक वृंदावन में होली का कार्यक्रम होता है। अभी वहाँ के लोग भी थोड़ा भटक गए हैं, वे कीचड़ उछालते हैं, बॉल मारते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन गांव में जो होली खेलते हैं ना बड़े प्रेम से खेली जाती है। क्या माता जी बता रही है कि ये पूरे खेल में कहीं भी गलत व्यवहार नहीं होता है। उच्छृंखल का मतलब क्या है, ऐसा बिना बॉम्बे में कैसा करते ना, वैसा नहीं होता है। भले आप वो गोपी को जानते नहीं होंगे, जरूर नहीं कि सब गोपियों को, लड़कियों को आप पहचानते होंगे, औरतों को, माताओं को, जो बड़ी बुजुर्ग औरतें हैं, लेकिन जो आदर और प्रेम के साथ में व्यवहार खेला जाता है, इसलिए वो औरतें भी बड़े प्रेम से आती हैं। अगर उनके साथ बुरा व्यवहार होने लगेगा, ऐसा व्यवहार हो जाए, तो वो क्यों जाएंगे अगले साल से। लेकिन इतने 5000 सालों से उस उत्सव की पवित्रता बनाए रखी गई है, ताकि ये हमको जाके देखना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में होली का स्वरूप क्या है, कितना प्रेम है उसके अंदर, कितना अपने प्रेमी लोगों के सामने हारने की जो भाव है ना, वो समझना जरूरी है उसके अंदर। और बहुत सारे हजारों पद है उसके, हजारों एक एक जो मैंने बताया उसमें एक पर पद है, और वो पद गाए जाते हैं, और वो 45 दिन हर रोज़ उसको गाए जाते हैं। हमारा कैंप है ना, वो हमेशा वो होली के उत्सव के बीच में होता है। हमारा कैंप वसंत पंचमी के 2-3 दिन बाद शुरू होता है। हम लोग 20-22 दिन वहाँ रहते हैं। वो हमारे आने के बाद 8 दिन के बाद होली होती है, और उसके बाद और 10 दिन उत्सव चलता है, तो 45 डेज हो गया ना। तो हर रोज़ हमारे कैंप के लोग दर्शन में जाते हैं, शाम को सब लोग रंग लगा कर लौट के आते हैं। और कैंप के बीच में हर रात को कहीं ना कहीं होता है जागरण, रात भर लोग होली के गीत गाते हैं, रात भर। कभी कभी लोग सो नहीं पाते, बोलते क्या करेंगे, बाजू में चल रहा था, वो रात को सो नहीं पाए। लेकिन संस्कृति कैसी है कि ये उत्सव की जो पवित्रता है उसको बनाए रखते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसको कष्ट करते हैं, ताकि जब हम देखते हैं तो आज हमें विश्वास होता है कि हमारे ऊपर इतने लोगों का आक्रमण हुआ, ब्रिटिशों ने आक्रमण किया, कितने लोगों ने पहले आक्रमण किया और हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। लेकिन जब हम वो समाज देखते हैं ना, समाज में मतलब जब समाज में बैठकर गा रहे हैं, जिस भाव से वो गांव के किसान लोग गाते हैं, एकदम फटीचर दिखते हैं दिखने में,
लेकिन जब मुंह खोलते हैं और आलाप लगाने लगते हैं तो हम दंग हो जाएंगे उनको देखकर, और इतने भाव से गाते हैं और कई घंटों तक गाते रहते हैं। तब मुझे अनुभूति हुई कि इतने हृदय के अंदर गहरा घुसा हुआ भाव है ये कौन सा आतंकवादी उसको उखाड़ सकता है? कौन सा ब्रिटिश राज, कौन सा ये राज वो राज, औरंगजेब, कौन निकाल सकता है इसको? नॉट पॉसिबल। बाकी जितने जितने ऊपर ऊपर के भाव थे सब लोगों ने उस देश को बना दिया पूरा अपना धर्म के अनुसार। लेकिन भारत देश में इतने आक्रमण हुए, इतने बार आक्रमण हुए, लेकिन फिर भी ये होली का उत्सव है, ये राधाष्टमी का उत्सव है, इतने सारे गोकुलाष्टमी का उत्सव है, उसको वो मिटा नहीं सके, क्योंकि लोगों के हृदय के अंदर इतने गहरे भाव छुपे हुए हैं, उसका रहस्य छुपा हुआ है, उसका मूलभूत भाव छुपा हुआ है कि क्या भाव से खेलना है। इसलिए आज भी जब हम जाते हैं तो वो देखकर इंस्पायर होके आते हैं। भीड़ तो बहुत होती है, भगदड़ बहुत होती है, बहुत अपने को बचाना पड़ता है, बहुत यहाँ से वहाँ रंग फेंकते हैं, बहुत सारा चीज़ होता है। आप ट्रेन से रिक्शा से जा रहे हो तो आपके ऊपर एक पूरा बॉक्स आएगा आपके ऊपर रंग का। आप जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, आपके ऊपर पूरा मुट्ठी भर के रंग आएगा। हाँ, मैं एक बार ऐसे मंदिर से दर्शन करके ऐसा बाहर निकल रहा था, अच्छा कपड़ा पहन के मैं दर्शन आरती करके जा रहा था, तो एक लड़का आया, उसके हाथ में 2 बड़ी पिचकारी थी। बोला प्रभु जी लगाओ, रंग लगाओ आपको। मैं लगा दो, इतना प्रेम से बोला मुझे, दोनों पिचकारी से पूरा करके भिगा दिया मुझे। बोला हो गया? हाँ। बोला हाँ प्रभु जी हो गया। फिर मैं आगे गया थोड़ा सा तो एक रिक्शा रुकी, उसमें 4-5 औरतें बैठी थी, रुक गई, सभी अंदर से रंग रहा। मैंने भी हंस के रिस्पॉन्स दिया, उन्हें बोला राधे राधे होली है करके मैं चला गया आगे। पूरा आपको अगर ना होल सेल में अगर आनंद का अनुभव करना होगा लाइफ में, कभी आप मायूस होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे, आपके घर में समस्याएं चल रही है, पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, बच्चा नहीं सुन रहा है, भाग गया है, लड़की भाग गई है, ऐसा कुछ भी आपके घर में सीन होगा, तो आप होली के समय 8 दिन के लिए वृंदावन जाइए, कुछ मत कीजिए, खाली रोड पे घूमते रहिए बस। आपको ना वातावरण में आनंद का होना, इसका मतलब क्या है वो आपको वहाँ समझ में आएगा कि वातावरण इतना आनंदमय है कि आप वहाँ दुखी रह ही सकते नहीं है, इतना आनंद है। आप कहीं भी जाओ, किसी मंदिर जाओ, राधा रानी के मंदिर जाओ, बलराम जी के मंदिर जाओ, राधा वल्लभ जी के मंदिर जाओ, इस्कॉन मंदिर जाओ, सब जगह आपको आनंद मिलेगा। और कोई भी ऐसे भयंकर मूड में रहता नहीं है परेशान करने के, सब लोग प्रेम से रंग लगाते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ, उसका वो जो भाव, बहुत गहरा भाव है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है समझाना आपको, लेकिन 7 पीढ़ियों तक उनका विवाह नहीं होता है। बहुत डिफिकल्ट समझना है वो क्यों ऐसा है, लेकिन वो पुराना जो प्रेम का रिश्ता है नंदगांव बरसाने के बीच में, आज भी कहते हैं कि नंदगांव और बरसाना, इसमें जो प्रेम की कहानियाँ छुपी हुई है, रहस्य छुपा हुआ है, वही हमारे भारतवर्ष का और ब्रजभूमि के दिव्यता का रहस्य है। उनके बीच में जो संबंध है और जो आज भी वो प्रेम से गालियाँ देते हैं उनको भजन गाकर, वो जब आपको समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविक प्रेम क्या है और राधा और कृष्ण में किस टाइप का प्रेम था। हम लोग सोचते हैं कि अरे क्या अच्छा है, इतनी सारी लड़कियों के साथ घूमता है एक लड़का, वो भगवान कैसे हो सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन जब तक हमको ये प्रेम का रहस्य नहीं समझेगा तब तक हम, हमारा ऐसा दिमाग, खराब दिमाग है ना, वही सोचते रहेगा जो हम अभी सोच रहे हैं। लेकिन ये रहस्य जो है बरसाने नंदगांव का बीच का, वो हमको समझ में आएगा तो हमारा भक्ति का जीवन धन्य हो गया, क्योंकि वही रहस्य है जो भागवत में बताया गया है, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है, जो गर्ग संहिता में बताया गया है, जो आचार्य अपने किताबों में बता रहे हैं, जो कथाओं में बताया जा रहा है। वो सारा रहस्य जो है, वो प्रेम का रहस्य जो है, वो सर्वोत्तम भावना जो है भगवान के लिए, और हमारे अंदर जो भावना है भगवान के भक्तों के लिए और भगवान के लिए, वो वहाँ पर पूर्णतः प्रकट होती है। इसलिए आज भी इतने हजारों साल के बाद में बरसाने की होली को देखना एक भाग्य की बात है। और ज़रूर आप अपने जीवन में वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करें। वहाँ पर होली के समय पर पहुँचना इतना आसान भी नहीं है, थोड़ी ताकत लगती है उसके लिए और निश्चय भी लगता है, क्योंकि थोड़ा आतंक भी होता है उसके ऊपर, हमारे ऊपर, लेकिन कोई वल्गैरिटी नहीं है उसके अंदर, बीभत्स व्यवहार नहीं है उसके अंदर। लेकिन थोड़ा थोड़ा गर्दी इतनी होती है, भीड़ इतनी होती है, ऊपर से रंग डालते हैं, ऊपर से कुछ गाली देते हैं, ये करते हैं वो करते, सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ प्रेम से होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।